हे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर वेल। सो आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम करने वाले हैं उसी कंटिन्यूशन में जिसमें हम शेक्सपियर के वर्क्स कर रहे हैं। टुडेज वर्क इज अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क और यहां से क्वेश्चन एवरी टाइम बहुत पूछे जा रहे हैं। तो चलिए विदाउट गेटिंग लेट लेते हैं मिडसमर नाइट ड्रीम से पहला क्वेश्चन। So the very first question we see here is this. तो ध्यान से देखेंगे आप, यहां पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या बनता है। क्वेश्चन है व्हाट इज द सेटिंग ऑफ अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। का मीन्स है मिडसमर नाइट ड्रीम की बेसिकली सेटिंग क्या है, किस जगह की सेटिंग है। तो देखेंगे चार ऑप्शंस यहां पे आते हैं। ऑप्शन नंबर ए एथेंस, देन इट इज रोम, सी वेनिस एंड डी लंदन। इफ वी सी मिडसमर नाइट्स ड्रीम, इसका स्टार्टिंग पार्ट कोर्ट ऑफ थेसिस में होता है, जो कहां पे है? एथेंस में, यानी कोर्ट ऑफ एथेंस। और बाकी का पार्ट हम देखें तो ये होता है इन द वुड्स। इसका मीन्स बना कि एथेंस यहां पे करेक्ट आंसर बनेगा, यानी सेटिंग हम एथेंस में लेंगे, क्योंकि यहां पे अगर हम देखें एथेंस, रोम, वेनिस एंड लंदन, यहां पे सारे सिटीज दिए हुए हैं। तो जरा देखेंगे यहां पे कौन कौन हमारे कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले थीसियस, ध्यान से देखो, थीसियस ड्यूक ऑफ एथेंस है। देन इट इज हिप्पोलिटा, क्वीन ऑफ द एमेजन्स। ध्यान से देखेंगे स्टार्टिंग जो होती है इस वर्क की मिडसमर नाइट्स ड्रीम की, वो इन्हीं की शादी की कहानी है। एक्चुअली इनकी शादी है वो 4 दिन बाद होने वाली है, 4 days आफ्टर। तो इस 4 दिन बाद होने वाली शादी के लिए सेलिब्रेशन की बात करते हैं और उस सेलिब्रेशन को ही इसमें दिखाया गया है। अब आप देखेंगे इजियस, इजियस कौन है? फादर ऑफ हर्मिया, ये हर्मिया के फादर है। हर्मिया कौन है? डॉटर ऑफ इजियस। लेकिन ये किसको लव करती है? लाइसेंडर को। शी लव्स लाइसेंडर। सॉरी, लाइसेंडर कौन है? इन लव विद हर्मिया, ये भी हर्मिया को लव करता है। डिमेट्रियस कौन है? स्वीटर टू हर्मिया। बेसिकली फादर जो है इजियस, वो तो चाहते हैं कि इसकी शादी डेमेट्रियस से हो, लेकिन हर्मिया को लाइसेंडर पसंद है। यही दिक्कत होती है। इसी वजह से इजियस इसको लेके थेसियस के पास पहुंचते कि भाई देखो, मेरी लड़की मेरी ही बात नहीं मान रही है और ये अपने लव से शादी करना चाहती है। और इसी बात को लेके थेसियस उसे वार्न करता है कि गलत, बिल्कुल गलत, अपने फादर की बात मानो। अब देखो आगे क्या क्या होता है। हेलेना कौन है? इट इज इन लव विद डेमेट्रियस। डेमेट्रियस की शादी हर्मिया से होने वाली है, लेकिन इसको वास्तव में लव करती है हेलेना। का मतलब यहां पे अलग अलग कपल्स बने हुए हैं। फिलोस्ट्रेट, ये कौन है? मास्टर ऑफ द रेवल्स। पीटर क्विंस, ये एक कारपेंटर है। एक्चुअली यहां पे एक प्ले भी हो रहा है, प्ले विद इन प्ले। तो प्ले विद इन प्ले के जो कलाकार है वो कौन कौन है, एक्टर कौन कौन है? पहला पीटर क्विंस है, जो कि एक बढ़ई यानी कि कारपेंटर है। निक बॉटम जो है वो एक वीवर है, जुलाहा है। देन वी सी पेंसिस फ्लूट, ये एक बेलोज मेंडर है। देखा आपने, एक म्यूजिकल होता है उसको बेलो मेंडर करता है वो। टॉम स्नाउट एक टिनकर है। स्नग एक जॉइनर है। रोबिन स्टारलिंग एक टेलर है। ओबेरोन, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो ओबेरोन जो है ये किंग ऑफ फेरीज है, परियों का राजा। टाइटेनिया परियों की रानी है। बाकी यहां पे देखेंगे ये कौन है? एक मिस्चीवियस स्पिरिट विद मैजिकल पावर्स। ये पक, इसका अदर नेम है बॉटम। बाकी यहां पे पी ब्लूज्म है, कोबवेब है, मोथ है, ये जरूरत नहीं है। लेकिन ये लास्ट में जरूरत है इंडियन चेंजलिंग, अवार्ड ऑफ टाइटेनिया। ये टाइटेनिया का बच्चा है, राइट? चेंजलिंग बेसिकली वो चाइल्ड होते थे, चिल्ड्रन होते थे जिनको परी अपने बच्चों से चेंज कर लेती थी। ये किसके बच्चे होते थे? ह्यूमन बीइंग के। यानी कि परी को अपने बच्चे को पालने में हमेशा खतरा रहता था, तो वो एक इंडियन बच्चे, इंडियन कहते हैं, एक ह्यूमन बीइंग के बच्चे से चेंज कर लेती थी, जिसको वो कुछ मेडिकल पावर देती थी
और उनका अपना बच्चा आराम से बच जाता था मैजिकल थ्रेट से। तो इंडियन चेंजलिंग भी ऐसा ही है, इसी बच्चे की डिमांड करता है ओबेरॉन, लेकिन टाइटेनिया उसको नहीं देती, जिससे वो उससे गुस्सा हो जाता है। तो ये भी एक प्लॉट, सब प्लॉट अलग से चलता है। तो देखो ये सारे के सारे यहां पे है कैरेक्टर्स। नाउ वी कम टू द प्लॉट ऑफ दिस। सबसे पहले प्लॉट देखते हैं, देन वी वुड बी स्विचिंग टू द क्वेश्चंस। अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम 1595 ये टाइम पीरियड है। तो सबसे पहली बात है कॉमेडी है, कॉमेडी प्ले है शेक्सपियर का, एंड इट बिलीव टू बी रिटन इन 1595। देखो स्टार्टिंग हो जाती है, थीसियस जो है ये ड्यूक है एथेंस का, प्रिपेयर्स फॉर हिज मैरिज विद क्वीन ऑफ एमेजन जिसका नाम है हिपोलिटा। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई। दे ऑर्गेनाइज अ 4-day फेस्टिवल फॉर देयर मैरिज। ही आस्क्ड हिज मास्टर फिलोस्ट्रेट टू फाइंड सम अम्यूजमेंट फॉर द ओकेजन। वही वो फिलोस्ट्रेट को कहता है कि भाई कोई बढ़िया सा एक अम्यूजमेंट होना चाहिए इस ओकेजन पे। एन एथेनियन नोबलमैन इजियस, देख रहे हैं आप, इजियस जो है वो रीचेस किंग्स कोर्ट फॉर जजमेंट ऑफ हिज डॉटर हर्मिया, कि भाई हर्मिया मेरी बात नहीं मान रही है और ये अपने लव के साथ जाना चाहती है। तो हर्मिया वॉज इन लव विद लाइसेंडर वाइल इजियस वॉन्टेड हर टू मैरी डेमेट्रियस। देख रहे हैं आप, किंग वॉन्ड हर्मिया फॉर डिसओबेइंग हर फादर। किंग कहता है भाई ये गलत है, अपने फादर की बात मानो, तुम अपने अकॉर्डिंग नहीं बल्कि अपने फादर के अकॉर्डिंग चलोगी। लेकिन हर्मिया क्या करती है, हर्मिया एंड लाइसेंडर प्लान टू एस्केप, भागने की तैयारी कर लेते हैं। एंड दे टेल देयर प्लान टू हर्मियाज फ्रेंड हेलेना। हेलेना जो कि डेमेट्रियस को लव करती है उसको बता देते हैं। हेलेना वॉज वंस एंगेज टू डेमेट्रियस एंड स्टिल लव्स हिम बट ही डज नॉट, वो नहीं करता है, तो ये उसको बता देती है जाके। ऑल डिपार्ट टू वुड, और फिर ये किधर निकल जाते हैं, भाग के जंगल की तरफ निकल जाते हैं। यानी डेमेट्रियस एंड हेलेना और साथ में हर्मिया एंड लाइसेंडर ये सब पहुंच जाते हैं वहां पे। इन द सेम वुड, उसी जंगल में, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, 2 डिफरेंट ग्रुप्स वर ऑल्सो देयर, 2 डिफरेंट ग्रुप पहले से ही वहां पे थे। फर्स्ट अ बैंड ऑफ फेरीज, यानी कि एक तो ये इजियस वाली कहानी हो गई, एक दूसरी है बैंड ऑफ फेरीज है, यानी कि वहां पे परियों का भी एक साम्राज्य बन गया। एंड सेकंड अ बैंड ऑफ एथेनियन क्राफ्ट्समैन हु आर रिहर्सिंग अ प्ले टू बी परफॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द ड्यूक। एक्चुअली ड्यूक के सामने जो एंटरटेनमेंट के लिए वो इस ओकेजन पे प्ले करेंगे वो एक अदर प्लॉट हो गया। तो यहां पे 3 प्लॉट कम से कम बन गए हैं। अब आप इसको देखो, 3 प्लॉट का मीन्स है कि एक मेन प्लॉट है, बाकी यहां पे सब प्लॉट बनेंगे। ओबेरॉन एंड टाइटेनिया हु आर फ्रॉम बैंड ऑफ फेरीज वर एट फाइट ऑन द पॉइंट ऑफ मेकिंग एन इंडियन प्रिंस एज अ नाइट। ये कौन है, वही इंडियन चेंजलिंग। टू ऑब्टेन रिवेंज ओबेरॉन सेंड्स हिज सर्वेंट पक टू फेच मैजिक फ्लावर। बेसिकली क्या होता है कि ओबेरॉन को जब बात टाइटेनिया नहीं मानती है तो ये अपने नौकर को पक को कहता है कि तुम जरा मैजिक फ्लावर लेके आओ। वो मैजिक फ्लावर ऐसा है वो जिसके ऊपर भी डाल दिया जाएगा वो किसी पर्सन को जिसको सबसे पहले देखेगा उसके लव में पड़ जाएगा। He asked Puck to spread some flowers juice on Titania's eyelid and some on to Athenian young men, क्योंकि दोनों यंग मैन जो है वो भी प्रॉब्लमेटिक हो रहे हैं और टाइटेनिया भी। When Lysander woke he sees Helena, एक्चुअली लाइसेंडर किसके प्यार में, हर्मिया के, लेकिन वो उसके ऊपर भी डाल देता है। जब ये देखता है सबसे पहले किसको देखता है, हेलेना को, तो ये हेलेना के लव में पड़ जाता है एंड फॉल्स इन लव विद हर। Puck tries to undo his mistakes and as a result both the men runs behind Helena। भाई डेमेट्रियस पहले से डेमेट्रियस के ऊपर भी डाल दिया उसने, हेलेना के भी, तो दोनों ही किसके पीछे पड़ गए, हेलेना के। डेमेट्रियस एंड लाइसेंडर ऑल्सो फाइट ओवर फॉर हेलेनाज लव बट व्हेन टाइटेनिया वोक अप, अब टाइटेनिया के ऊपर भी डाल दिया जाता है। शी सीज बॉटम whose head is transformed into an ass and Titania starting loving her। यहां पे ये जो कैरेक्टर है बॉटम, ये बेसिकली क्या करता है कि इसने अपने आप को चेंज कर लिया है, किसमें, इसका नीचे का हिस्सा है ह्यूमन बीइंग का, लेकिन ऊपर का डंकी वाला ऐश वाला हो गया है, तो ये उसी के लव में पड़ जाती है। अब आप देखेंगे टू मेंड एवरीथिंग, अब सारा का सारा केओस में बदल जाता है। Puck again spreads love potion in their eyes and by morning everything is well। अब पक फिर से क्या करता है, वो लव पोशन को सबके ऊपर फेंक देता है।
जिससे कि वहां पे सब कुछ ठीक हो जाता है मॉर्निंग तक। डेमेट्रियस नाउ लव्स हेलेना, अब डेमेट्रियस हेलेना को लव करने लगता है, लाइसेंडर हर्मिया को करने लगता है। द ग्रुप इज मैरिड एंड द लवर्स गो टू बेड। रोबिन गुडफेलो इज द अदर नेम ऑफ द पक, ये भी आपको ध्यान रखना है, रोबिन गुडफेलो या फिर पक एक ही है यहां पे। अब गाइस यहाँ पे कुछ फेमस कोटेशंस हैं जो हमें देखनी है मिडसमर नाइट्स ड्रीम से, वो क्या क्या है। पहली है लव लुक्स नोट विद द आईज बट विद द माइंड, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड देयरफॉर इज विंग्ड क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड, और भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द ल्यूनेटिक द लवर एंड द पोएट आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल कॉम्पैक्ट, बहुत पूछा गया है तो इसको आप जरूर याद रखेंगे। Then we come to lovers are madmen, have such seething brains, such shaping fantasies that apprehend more than cool, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखो ये यहाँ पे कुछ कोटेशंस हमारी बनी है। अब हमारे लिए बड़ा आसान होगा क्वेश्चंस के आंसर करना। चलिए गाइस बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब जरा बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हमें हु इज द किंग ऑफ द फेरीज इन, हु इज द किंग ऑफ फेरीज इन। एक बार इसको देखते हैं अभी। क्वेश्चन बना है यहां पे हु इज द किंग ऑफ द फेरीज इन द प्ले। तो देखो फेरीज परियों का राजा इनमें कौन है, ओबेरोन है, टाइटेनिया है, पक है, या गाइस थीसियस है। तो 100% आपको पता है कि इट इज ओबेरोन, तो आंसर हमारा ए जाएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बढ़िया क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 हमें कहता है कि विच कैरेक्टर इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ डंकी बाय पक्स मैजिक। अब आप खुद बताओ, हर्मिया है, हेलेना है, लाइसेंडर है, या फिर बच्चों बॉटम है। तो अगर इन चारों में आप देखेंगे तो डंकी वाला जो केस बनता है वो सिर्फ किसके साथ बनता है, बॉटम के साथ। राइट गाइस, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन है हमारा नंबर 4। What is the name of the play within play? देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला, परफॉर्म्ड बाय द मैकेनिकल्स। ये जो 6 आर्टिस्ट है, ये कौन से प्ले को बनाने वाले, परफॉर्म करने वाले हैं, और ये प्ले कहलाएगा प्ले विद इन प्ले। मैं आपको बता दूं, प्ले विद इन प्ले की टेक्निक जो है ये शेक्सपियर ने अडॉप्ट की थी स्पेनिश ट्रेजेडी से, जो किसने लिखा था, थॉमस किड ने। तो थॉमस किड के वर्क से स्पेनिश ट्रेजेडी से 3 चीजें ली गई थी। नंबर 1 प्ले विद इन प्ले, कॉस्ट अपीयरेंस यानी कि भूत की अपीयरेंस, एंड थर्ड वन वाज रिवेंज ट्रेजेडी। तो भाई देखो यहां पे टेम्पेस्ट, द टेम्पेस्ट तो पूरा नाम है, पायरेमस एंड थिस्बे, रोमियो एंड जूलियट, मैकबेथ। तो इसमें बचा कौन सा, ये बी पार्ट। तो ये पायरेमस एंड थिस्बे वुड बी द करेक्ट आंसर हियर। यही प्ले विद इन प्ले है जो 4 दिन के लिए शादी से पहले एज एन अम्यूजमेंट यूज किया जा रहा है, इसको प्ले किया जाएगा। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 5। हु इज हर्मिया इन लव विद एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। हर्मिया का फादर इजियस इसे लेके जाता है थीसियस के पास और कहता है कि देखो ये, मैं इसकी शादी डेमेट्रियस से करना चाहता हूं, लेकिन ये लाइसेंडर को लव करती है। तो वास्तव में वो किसके लव में थी, इट इज लाइसेंडर। तो लाइसेंडर वुड बी द करेक्ट आंसर। देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट डज पक डू विद द मैजिकल लव पोशन। ये जो मैजिकल लव पोशन है, पक इसके साथ में करता क्या है। तो भाई देखोगे ए नंबर, ही पुट्स इट इन डेमेट्रियस आइज। जी नहीं, डेमेट्रियस की नहीं, वो तो पुट्स इन लाइसेंडर, लाइसेंडर की भी आंखों में डालता है। पुट्स इन टाइटेनिया, टाइटेनिया की आंखों में भी डालता है। लेकिन इससे ज्यादा करेक्ट होगा बच्चों के पुट्स इट इन बोथ डेमेट्रियस एंड लाइसेंडर्स आइज। वो दोनों की ही आंखों में डाल देता है, और दोनों ही किसके लव में पड़ जाते हैं, हेलेना के। हर्मिया बेचारी देखती रह जाती है कि ये क्या हुआ। तो आंसर यहां पे करेक्ट जो होगा दैट वुड बी सी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है हमें
नंबर 7 कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज अ मेंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ मैकेनिकल्स, इनमें से कौन से मैकेनिकल ग्रुप का एक मेंबर है। बाकी सब तो आपने देखे ही, लेकिन एक कौन है, क्या ये हर्मिया है, हेलेना है, बोटम है या फिर ओबेरोन। 100% गाइस बोटम जाएगा, क्योंकि ओबेरोन तो किंग ऑफ फेरीज है, हेलेना लव करती है डेमेट्रियस को और हर्मिया लव करती है लाइसेंडर को। तो मैकेनिकल्स को जो है कहने का मीन से जो आर्टिस्ट है उनमें से कौन है, ये सिर्फ बॉटम यहां पे है। आते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कहता है हाउ डज पक रिजोल्व द रोमांटिक एंटेंगलमेंट्स एट द एंड ऑफ द प्ले, कैसे वो इस सारे के सारे फसाद को एक तरह से रिजोल्व करता है, कौन, पक। तो भाई देखो, रिमूव्स द लव पोशन फ्रॉम एवरीवन्स आईज, जितनी भी आंखों में उसने पोशन को डाला था वो उसको रिमूव कर देता है, या फिर कास्ट अ न्यू स्पेल टू क्रिएट ट्रू लव, या आस्क ओबेरोन फॉर गाइडेंस, या फिर लीव्स द सिचुएशन एज इट इज, बीच में ही छोड़ दे, जैसा है वैसा होता रहे। नहीं वो क्या करता है बेसिकली, ही रिमूव्स द लव पोशन फ्रॉम एवरीवन्स आईज, और इसी वजह से सुबह तक एवरीथिंग गेट्स वेल, सब ठीक हो जाता है। आते हैं गाइस अगले क्वेश्चन पे अब हम, और क्वेश्चन नंबर 9 हमें कहता है हु इज एंगेज टू मैरी थीसियस ड्यूक ऑफ एथेंस। पूरी कहानी तो इसी पे शुरू हुई, भाई किस किस की शादी होनी है, थीसियस की शादी होनी है हिप्पोलिटा से, क्योंकि हिप्पोलिटा इज द क्वीन ऑफ एमेजॉन्स। गेटिंग एवरीवन। तो भाई ये ड्यूक ऑफ एथेंस है और ये हमारी कौन है, शी इज द क्वीन ऑफ एमेजॉन्स। इन दोनों की शादी होनी है, तो 4 दिन के लिए जबरदस्त फंक्शन होता है, वो ही इसकी कहानी है। नाउ यू सी क्वेश्चन नंबर 10 नंबर हमें क्या कहता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द मिस्चीवियस फेरी हु सर्व्स ओबेरोन। कौन वो मिस्चीवियस का मीन से नटखट, शरारती, वो कौन सी फेरी यानी परी है जो ओबेरोन को सर्व करती है, ओबेरोन की हर बात को मानती है। हर्मिया, जी नहीं, हर्मिया तो है ही नहीं। टाइटेनिया इसकी वाइफ है, वो क्यों बात मानेगी, क्योंकि वो तो वाइफ है। पक हो सकते, हेलेना ह्यूमन बींग है, तो भाई ये पक ही है। देख पा रहे हैं आप, पक इज द मिस्चीवियस फेरी ऑफ ओबेरोन। आगे बढ़ते हैं गाइस, और आगे हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो देखो आज हमने जो क्वेश्चंस किए हैं, बड़े बढ़िया से इन क्वेश्चंस को आप तैयार करेंगे, होप्स हो कि आप इसे बढ़िया से कर सकते हैं। और जो मेन बात हमारी आती है वो वहीं फिर से कैरेक्टर्स पे आती है। देखो अब आप इन कैरेक्टर्स को अगर एक बार और रिवाइज करेंगे, थीसियस हिप्पोलिटा की शादी हो रही है, इजियस अपनी बेटी हर्मिया को लेके आता है थीसियस के पास, थीसियस इसको वार्न करता है, लेकिन हर्मिया अपने ट्रू लव लाइसेंडर के साथ भाग जाती है, कहां पे, जंगल में, राइट। फिर वहां पे आगे कहानी बनेगी। डेमेट्रियस को लव करती है हेलेना, लेकिन डेमेट्रियस हेलेना को लव नहीं करता, और इजियस किससे शादी करना चाहता है, हर्मिया की डेमेट्रियस से। तो एक कपल ये हो गया, एक ये हो गया, और बच्चों एक ये हो गया, 3 कपल तो यहां पे बन गए। फिलोस्ट्रेट मास्टर है रेवल्स का, पीटर क्विंस ये भी जो आर्टिस्ट है उनके ग्रुप में है, कारपेंटर है, बॉटम है एक वीवर है, और भाई ये फ्रांसिस फ्लूट जो है ये एक बेलोज मेंडर है। टॉम स्नाउट टिनकर है, स्नग एक जॉइनर है, रॉबिन स्टालविंग टेलर है। तो देखो 2 2 4 और भाई 2 ये नीचे हो गए, ये टोटल मिला के आर्टिस्ट कितने बन गए, 6। ये क्या प्ले करेंगे, थिस्बे वाला। गेटिंग एवरीवन। फिर ओबेरोन एंड टाइटेनिया ये फेरी वाले हैं, पक इनका मिस्चीवियस, देखो लिखा हुआ है मिस्चीवियस स्पिरिट विद मैजिकल पावर्स, और भाई इंडियन चेंजलिंग ये यहां पे आपने देखा वर्ड किसका है, टाइटेनिया। वर्ड का मीन्स यहां पे क्या होता है, बच्चे से होता है, बच्चा, बच्चा ऑफ टाइटेनिया, राइट गाइस। तो चलिए आज इतना वर्क करते हैं, मिलते हैं